हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं सोइल साइंस और आज हमारी पहली क्लास होने वाली है सोइल साइंस की। और इसमें हम मेन नेट, सोइल साइंस, जेआरएफ और एसआरएफ के अकॉर्डिंग सोइल को पढ़ने वाले हैं और साथ साथ एएफओ। हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा सोइल साइंस नेट, जेआरएफ एंड एसआरएफ। तो एएफओ के क्वेश्चन अपने आप कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन से डिसिप्लिन हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो है हमारा पेडोलॉजी। पेडोलॉजी में हम पढ़ने वाले हैं रॉक, मिनरल और इनकी वेदरिंग, सॉइल फॉर्मेशन, सॉरी सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल प्रोफाइल, एंडोपेडोन, एपीपेडोन, सॉइल टेक्सोनोमी। ये हम पढ़ने वाले हैं पेडोलॉजी के अकॉर्डिंग। एंड सॉइल्स ऑफ इंडिया और लास्ट में सॉइल सर्वे। ये हम पढ़ेंगे पेडोलॉजी में। और दूसरा जो हमारा डिसिप्लिन है वो है सॉइल फिजिक्स। सॉइल फिजिक्स में हम देखते हैं क्या क्या पढ़ेंगे। एक सेकंड, पेज ले लेते हैं हम। सॉइल फिजिक्स में हम पढ़ेंगे सॉइल टेक्सचर, सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल एयर, सॉइल वाटर, सॉइल इरोजन एंड सॉइल विस्कोसिटी, सॉइल कंसिस्टेंसी एंड स्टोक्स लॉ। ये पढ़ेंगे हम फिजिक्स के अंदर। अगला हम देखते हैं सॉइल केमिस्ट्री। सॉइल केमिस्ट्री में हम क्या क्या पढ़ेंगे? सॉइल कोलॉइड एंड सॉइल सी, cation exchange capacity, anion exchange capacity and mineral structure, crystallography, क्रिस्टलोग्राफी हो गया, जीटा पोटेंशियल एंड जेडपीसी, जीरो पॉइंट चार्ज। और इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, तो सब हम सोइल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। अगला हम देखते हैं सोइल माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में हम पढ़ेंगे, माइक्रोबायोलॉजी हेडिंग देते हैं सबसे पहले, माइक्रोबायोलॉजी। इसमें हम पढ़ेंगे ह्यूमस कॉम्प्लेक्स, ह्यूमस कॉम्प्लेक्स, ऑर्गेनिक मैटर, बायोलॉजिकल इंटरेक्शन, बायोलॉजिकल इंटरेक्शन एंड न्यूट्रिएंट ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन एंड राइटिंग थोड़ी सी सही नहीं चल रही, बट इम्प्रूव कर रहा हूँ साथ साथ। एंड नेक्स्ट जो हमारा डिसिप्लिन आता है वो आता है सॉइल फर्टिलिटी। एक सेकेंड, एक और पेज ले लेते हैं हम। सॉइल फर्टिलिटी में हम पढ़ेंगे फर्टिलिटी,
सॉइल फर्टिलिटी में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट, फर्टिलाइजर एंड मैन्योर्स, बायो फर्टिलाइजर एंड प्रॉब्लमेटिक सॉइल। और लास्ट हमारा बच जाता है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री ज़्यादा बड़ी नहीं है, बट कुछ रिएक्शंस है, केमिकल रिएक्शंस है न्यूट्रिएंट फॉर्मेशन की, वो पढ़ेंगे, लाइक डीटीपीए एंड एक हमारा होता है फ्लेम फोटोमीटर, एक होता है हमारा स्पेक्ट्रो फ्लेम फोटोमीटर, और एक होता है हमारा एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ये हम पढ़ेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री में। और आज हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, और सबसे पहले देखते हैं आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल साइंस, सॉइल डेफिनेशन, सॉइल साइंस की ब्रांच, कंपोजिशन ऑफ सॉइल, फेज ऑफ सॉइल एंड कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट, एंड लास्ट में हम पढ़ेंगे साइंटिस्ट की डिस्कवरी की, किसकी साइंटिस्ट का कितना कंट्रीब्यूशन रहा सॉइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सॉइल। हमें पता है हमारी सॉइल एक 3D बॉडी है। 3D बॉडी का मतलब है जिसकी लेंथ हो, जिसकी डिप्थ हो एंड जिसकी ब्रेथ हो, मतलब कि लंबाई, चौड़ाई और गहराई होती है। और एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो हमें क्रॉप प्रोडक्शन के लिए कोई भी जमीन की हमें उसकी लंबाई देखनी पड़ती है, चौड़ाई देखनी पड़ती है, और सोइल कितनी गहराई तक है, कितनी डिप्थ है। ऐसा नहीं हो कि ऊपर से सिर्फ 4 इंच की सोइल लेयर है और उसके नीचे रोक आ गई, तो वो हमारे क्रॉप प्रोडक्शन के लिए सही नहीं है। वहीं अगर हम कॉमन मैन और एक इंजीनियर के अकॉर्डिंग देखें तो उनके अकॉर्डिंग सिर्फ सॉइल क्या है, एक रॉ मटेरियल है, घर बनाने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए और बिल्डिंग बनाने के लिए, है ना। और हमारे हमारा जो सोइल साइंस का वर्ड है वो सोलम वर्ड से, लैटिन भाषा के सोलम वर्ड से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है फ्लोर या ग्राउंड। और ग्राउंड का मतलब बेसिक सा होता है सोइल, मतलब कि अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट। अब देखते हैं हम सोइल साइंस की एक कॉमन डेफिनेशन। साइंस डील विद सोइल एज ए नेचुरल रिसोर्सेज। सोइल साइंस डील विद सोइल एज ए नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब कि सोइल क्या है, एक नेचुरल रिसोर्सेज है जो कि कहाँ से मिलता है हमें, रॉक के वेदरिंग से, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब जब रॉक की वेदरिंग होगी तो जो वेदरिंग होने के बाद जो मटेरियल पानी के साथ, हवा के साथ जो बहकर आएगा, वो अर्थ की सरफेस के ऊपर जमा हो जाएगा, इंक्लूडिंग पेडोलॉजी। मतलब कि जब रॉक से रॉक की वेदरिंग के बाद जब सोइल बन जाएगी तो उसमें कॉमन फैक्टर होंगे, जैसे कि पेडोलॉजी, मतलब कि उसका ओरिजिन कैसे हुआ है, सोइल फिजिक्स, मतलब कि उसके अंदर वाटर एयर का इफेक्ट क्या है, और केमिकल, मतलब मिनरल की केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, बायोलॉजिकल, मतलब कि उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी क्या है, और लास्ट में फर्टिलिटी की, जो सोइल या जो रॉ मटेरियल रॉक से बना है उसकी फर्टिलिटी क्या है। ये सब मिलाकर हम सोइल के अंदर क्या करते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन। ये हो गई हमारी बेसिक सी सोइल की डेफिनेशन। आगे हम देखते हैं अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग सोइल साइंस की डेफिनेशन दी। सबसे पहली जो डेफिनेशन हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं डोकुचेव के अकॉर्डिंग, कि उन्होंने क्या दी, सॉरी,
डोकुचेव के अकॉर्डिंग। डोकुचेव ने वीवी डोकुचेव ने 1900 के अंदर, सॉरी 1900 के अंदर बताया कि सोइल क्या है, एक नेचुरल बॉडी है। सोइल की पूरी डेफिनेशन ही लिख लेते हैं। डोकुचेव ने बताया सोइल इज ए नेचुरल बॉडी composed of mineral and organic material। मतलब कि सोइल क्या है, एक नेचुरल बॉडी है जिसके अंदर मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर पाए जाते हैं, या वो मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर का कॉम्बिनेशन होता है। अब नेचुरल बॉडी कैसे है वो देखते हैं। सोइल कैसे बनेगी, रॉक से। रॉक क्या है, एक नेचुरल है, और नेचुरल फोर्सेस और नेचुरल प्रोसेस से ही रॉक से सोइल बनती है। तो वो क्या है, एक नेचुरल बॉडी है। ये दी थी डोकुचेव। वी डोकुचेव ने डेफिनेशन बताई, और डोकुचेव को हम फादर ऑफ सोइल साइंस भी कहते हैं। एंड डोकुचेव को हम फादर ऑफ मॉडर्न पेडोलॉजी भी कहते हैं। मॉडर्न पेडोलॉजी। अगली हम जो डेफिनेशन देखेंगे वो देखेंगे जेनी के अकॉर्डिंग। जेनी ने 1941 के अंदर एक डेफिनेशन दी, और उन्होंने बताया कि सोइल इज ए नेचुरल occurring body and that has been combined influence of soil forming factor। सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर क्या है, सबसे पहले तो वो देखते हैं। क्लाइमेट, रिलीफ, स्मॉल लेटर में लिख लेते हैं, क्लाइमेट, रिलीफ, पेरेंट मेटेरियल, ऑर्गेनिज्म एंड टाइम। ये है सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर। इनके कंबाइंड इन्फ्लुएंस से या इनके प्रभाव से, जब इनका फोर्सेस या इनकी रिएक्शन के अकॉर्डिंग रॉक के ऊपर जब फोर्सेस लगेगा, तो उससे जो सॉइल बनेगी, रॉक से उससे जो मटेरियल बनेगा उसको हम सॉइल कहते हैं। देखो, सॉइल इज ए नेचुरल अकरिंग बॉडी, मतलब कि जो हमने रॉक से जो कि एक तरीके से रॉक से हमें मिली है, नेचुरल अकरिंग बॉडी दैट हैज बीन कंबाइंड इन्फ्लुएंस ऑफ सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर। मतलब कि जब रॉक के ऊपर क्लाइमेट, रिलीफ, पेरेंट मटेरियल, ऑर्गेनिज्म एंड टाइम का साथ साथ इन्फ्लुएंस होगा, तो जिससे हमें जो मटेरियल प्राप्त होगा उसको हम कहेंगे सॉइल। अब एक डेफिनेशन और हम देख लेते हैं। वैसे तो काफी सारी डेफिनेशन है, चलो सारी देखते हैं। अगली जो डेफिनेशन है वो है, एक सेकंड, अगली जो डेफिनेशन है वो है हिलगार्ड के अकॉर्डिंग। हिलगार्ड ने, सॉरी सॉरी, हिलगार्ड ने 1892 के अंदर बताया सोइल इज सोइल इज मोर और लेस लूज एंड रेबल मटेरियल, रेबल मटेरियल in which plant
फाइंड देयर फुट होल्ड, मतलब कि प्लांट का बेस। उनके अकॉर्डिंग सॉइल क्या है, एक फेरेबल मटेरियल है, कि जैसे कि एक जो भुरभुरा टाइप सॉइल है, लाइक दोमट जो हमारी सॉइल होती है, उनके अकॉर्डिंग सॉइल एक रॉ मटेरियल है जिसके अंदर जिसको कि प्लांट अपना बेस मानते हैं और उनमें ग्रो होते हैं। ये थी हिलगार्ड के अकॉर्डिंग। अगली जो डेफिनेशन है एक और, वो है विथनी के अकॉर्डिंग। विथनी ने सॉइल को न्यूट्रिएंट बीन कहा था। सॉइल इज ए न्यूट्रिएंट बीन। और एक है जोफे एंड मार्बट के अकॉर्डिंग, वो भी देख लेते हैं। जोफे एंड मार्बट, जोफे एंड मार्बट ने क्या कहा था, सोइल इज ए सोइल इज ए नेचुरल बॉडी। सब डेफिनेशन का मतलब सेम ही है, बस अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम पे अलग अलग अपनी थ्योरी पब्लिश की, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अलग अलग डेफिनेशन बता दी, बट जो एक मीनिंग निकल के आता है लास्ट में वो सेम ही है सबका। सोइल इज ए नेचुरल बॉडी डेवलप्ड बाय डेवलप्ड बाय नेचुरल फोर्सेस। डेवलप्ड बाय नेचुरल फोर्सेस। नेचुरल फोर्सेस से मतलब है जो वाटर का फोर्स है, मान लो आंधी चल रही है, तेज हवा चल रही है, ग्लेशियर पिघल गए, है ना, उसको हम बोलेंगे नेचुरल फोर्सेस। उससे जो सोइल डेवलप होगी, जो उससे जो रॉक के ऊपर फोर्स लगेगा, जो प्रेशर लगेगा, उससे जो उनके वेदरिंग स्टार्ट होगी, उसके पार्ट टूटेंगे और उसके बाद जो सोइल बनेगी उसको हम बोलेंगे एक और नेचुरल ऑर्गेनिक, सॉरी, नेचुरल रॉ मटेरियल। हमारी फर्स्ट क्लास है तो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में इशू आ सकता है, बट इट्स ओके। अगला हम देखते हैं डेफिनेशन। 5 तो हो गई ना, एक और चल देख लेते हैं। एक डेफिनेशन है रूफिन के अकॉर्डिंग। रूफिन रूफिन ने क्या कहा था, सोइल इज ए मिक्सचर ऑफ अर्थ अपर मोस्ट क्रस्ट। सोइल इज ए मिक्सचर ऑफ अर्थ अपर मोस्ट मेंटल, सॉरी मेंटल कहा था ना। इसका मतलब है कि जो सोइल के ऊपर, जो सोइल की सबसे ऊपरी लेयर है और उसके ऊपर जो अर्थ है, रो सॉरी इसके ऊपर जो रॉक है, और रॉक के वेदरिंग से जो सोइल बन रही है, उस सबको मिला के रूफिन ने सोइल कहा था। लाइक सोइल इज ए मिक्सचर ऑफ अर्थ अपर मोस्ट मेंटल। ये थी रूफिन की डेफिनेशन। कई बार एग्जाम में डेफिनेशन देते हैं और ऑप्शन के अंदर 4 साइंटिस्ट के नाम देते हैं। आजकल ये क्वेश्चन भी काफी कॉमन हो गया सोइल साइंस में, कि एक डेफिनेशन दे देंगे एंड पूछ लेंगे कि कौन से साइंटिस्ट ने ये डेफिनेशन दी थी, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। अब देखते हैं ब्रांच ऑफ सोइल साइंस। मेनली सोइल साइंस को दो ब्रांच में डिवाइड किया गया। पहली है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी जो वर्ड है वो ग्रीक भाषा के पेडोन वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सोइल या अर्थ। और जो हमारे फादर ऑफ पेडोलॉजी है वो है वी डोकुचेव। ये तो हमने पढ़ ही लिया। फादर ऑफ मॉडर्न, सॉरी फादर ऑफ मॉडर्न पेडोलॉजी भी है। और जो सबसे हमारा मेन रीजन है पेडोलॉजी पढ़ने का, वो क्या है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, ओरिजिन ऑफ सॉइल। मतलब कि सॉइल कैसे बनी, रोक से लेके जब सॉइल बनने तक की प्रोसेस है, वो पूरा हम पेडोलॉजी में पढ़ते हैं। उसके बाद सॉइल बन गई है तो उसके बाद हम करते हैं सॉइल का क्लासिफिकेशन, जो कि हम कहते हैं सॉइल टेक्सोनोमी। एंड फादर ऑफ सॉइल टेक्सोनोमी है जीडी स्मिथ। और इसके बाद हम डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं सॉइल्स ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ सॉइल। ये तो हो गई हमारी पेडोलॉजी।
अब डेफिनेशन देख लेते हैं पूरी। इज द ओरिजिन, पेडोलॉजी इज द ओरिजिन, क्लासिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन ऑफ द सोइल इन इट्स नेचुरल इन्वायरमेंट। ये हो गई पेडोलॉजी की डेफिनेशन। अब इडेफोलॉजी, इडेफोलॉजी में बस हमें इतना करना है कि जो हम सोइल की स्टडी करते हैं, जो हम सोइल की स्टडी करते हैं वो प्लांट के रिलेशन में करनी है। ये है बेसिक सी इडेफोलॉजी की डेफिनेशन। फोकस ऑन द स्टडी ऑफ सोइल इन रिलेशन टू प्लांट ग्रोथ एंड क्रॉप प्रोडक्शन। कि अब पेडोलॉजी में हमने पढ़ा कि सोइल का ओरिजिन हो चुका है, सोइल बन चुकी है, बट हमारे लिए सोइल तभी जरूरी होगी वो जब हम उसमें क्रॉप प्रोडक्शन कर सकेंगे, और क्रॉप प्रोडक्शन एंड सोइल की स्टडी साथ साथ हम एडेफोलॉजी में करते हैं। एडेफोलॉजी भी एक ग्रीक वर्ड है एंड पेडोलॉजी भी ग्रीक वर्ड है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब देखते हैं कंपोजिशन ऑफ सोइल। मेनली जो सोइल है हमारी उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, मतलब कंपोजिशन के बेस पे। और दो पार्ट है, पहला तो है सॉलिड मटेरियल एंड सॉलिड मटेरियल, एंड दूसरा जो है वो है पोर स्पेस, या हाँ पोर स्पेस। दोनों ही 50-50% है। जो सॉलिड मटेरियल है इसमें इसमें आता है मिनरल मैटर आता है 45%, एंड ऑर्गेनिक मैटर आता है 5%। अब मिनरल मैटर में क्या क्या आता है, जो हमारे सोइल के अंदर मेन मिनरल पाया जाता है वो है फेल्स सॉरी फेल्सपार, फेल्सपार एंड क्वार्ट्ज। ये हमारे सोइल के अंदर दो मुख्य मिनरल है जो डोमिनेट होते हैं। और जो 45% है ना, ये 45% यही हमारी सोइल है एक्चुअल में, क्योंकि 25 वाटर एंड एयर आ गया, मतलब 50% तो पोर आ गया, उसको हटाओ, पीछे बचा 50। और 50 में भी 5% आ गया ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर में बेसिकली हम पढ़ते हैं जो प्लांट एंड एनिमल रेसिड्यू हो गया एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए। पीछे जो रॉ मटेरियल बचा है उसको हम बोलते हैं सोइल, और सोइल के अंदर ही पाए जाते हैं मिनरल। तो जो सबसे हमारी जरूरी पोर्शन है वो है 45% मिनरल का, क्योंकि एक्चुअल में हम इसी को ही सोइल कहते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम देखते हैं ऑर्गेनिक मैटर जो कि 5% होता है, और इसके अंदर हम डिके प्लांट एंड एनिमल रेसिड्यू, सॉरी इसके अंदर प्लांट एंड एनिमल रेसिड्यू और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, प्लांट की रूट्स हो गई, ये सब पाए जाते हैं। अब बच गया 50%। 50% में 25% एयर होता है एंड 25% वाटर होता है, बट ये कांस्टेंट नहीं होता, ये ऊपर नीचे होता रहता है। ये ऊपर नीचे होता रहता है, वो क्यों जानते हैं। अगर मान लो हमारे पास सेचुरेटेड सॉइल है, सेचुरेटेड सॉइल का मतलब होता है कि जो सॉइल के माइक्रो एंड मैक्रो पोर हैं वो पूरी तरह वाटर से भर चुके हैं, और उसके अंदर जो एयर थी वो बाहर निकल चुकी है। उस और पूरी सोइल एकदम सेचुरेटेड हो चुकी है, उसके अंदर पूरा पानी भर चुका है मैक्रो एंड माइक्रोपोर में। तो उस कंडीशन में 50% क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, और जो एयर थी वो तो ड्रेन हो गई। वहीं अगर हम देखें रेगिस्तान के अंदर, राजस्थान के रेगिस्तान का एग्जांपल लेते हैं, तो वहां पे हम देखते हैं कि जो रेगिस्तान है वहां पे मई जून के महीने के अंदर मान लो 2-3 महीनों से बारिश नहीं हो रही है और लू चल रही है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो मिट्टी के अंदर पानी है माइक्रोपोर के अंदर, वो क्या हो जाएगा, इवोपोरेट हो जाएगा, और उसके उसका जो एरिया है वो कवर कर लेगी एयर। तो उस कंडीशन में 50% क्या हो जाएगी, उस कंडीशन में 50% हो जाएगी एयर। तो ये ऊपर नीचे होता रहता है, ये कभी कांस्टेंट नहीं होता। तो मिनरल मिनरल मैटर में खनिज पदार्थ एंड ऑर्गेनिक मैटर में
ये हो गया हमारा कंपोजिशन ऑफ सॉइल। एक बार दोबारा देख लेते हैं। मिनरल मैटर में क्या पढ़ते हैं? वेदरिंग ऑफ रॉक। ऑर्गेनिक मैटर में आ जाता है प्लांट एंड एनिमल रेसिड्यू। एंड सॉइल वाटर में आ जाता है 25%, जो कि पोर में ऑक्यूपाई होता है। एंड वही सेम चीज सॉइल एयर के साथ होती है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब देखते हैं फेज ऑफ सॉइल। मेनली जो सॉइल है उसको तीन फेज के अंदर डिवाइड किया गया है: सॉलिड फेज, लिक्विड फेज एंड गैसियस फेज। सॉलिड फेज के अंदर वही आ जाएगा हमारा 45% मिनरल मैटर एंड 5% ऑर्गेनिक मैटर। ये आ गया सॉलिड फेज के अंदर। इट इंक्लूड्स वेरियस साइज ऑफ मिनरल, ऑर्गेनिक मैटर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। और सेकंड जो लिक्विड फेज है उसके अंदर क्या आ जाएगा? वाटर आ जाएगा 25%। और वाटर को हम बेसिकली, अगर वाटर सॉइल में होगा तो उसको हम सॉइल सॉल्यूशन कहेंगे, तो उसको हम बोल देंगे सॉइल सॉल्यूशन। एंड 3 नंबर पे आती है गैसियस फेज। उसमें भी 25% एयर आ जाएगी, और एयर में आ जाएगी CO2, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखते हैं कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट को मेनली पूरी अर्थ को मेनली 3 लेयर में डिवाइड किया गया है। पहली है हमारे पास क्रस्ट, जो कि सबसे ऊपर की लेयर है, जो उसकी मोटाई होती है 5 से 56, यानी 5 to 56 किलोमीटर। एंड इसकी जो डेंसिटी होती है वो होती है 2.623 ग्राम पर सीसी। ये होती है क्रस्ट की डेंसिटी और इसकी मोटाई। दूसरी जो लेयर होती है हमारे पास वो होती है, सॉरी, दूसरी जो लेयर होती है हमारे पास वो होती है मेटल की, मेंटल की, सॉरी। और इसकी जो डेंसिटी होती है वो होती है 3 to 4.5 ग्राम पर सीसी। और इसकी जो मोटाई होती है वो होती है 56 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक। एंड जो 3 नंबर पे हमारी लेयर होती है वो होती है कोर। कोर की जो डेंसिटी होती है वो 9 to 12 होती है। एंड इसकी जो डिप देखते हैं तो वो पढ़ते हैं हम 3500 किलोमीटर। ये हो गए सोइल की मेन 3 लेयर, जो कि क्रस्ट, मेंटल एंड कोर है। हमारे लिए जो जरूरी है सबसे वो है क्रस्ट, क्योंकि क्रस्ट में ही रॉक पाई जाती है। क्रस्ट के ऊपर ही रॉक की वेदरिंग होती है और उससे सोइल बनती है, और उसके बाद हम क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं। इसके अलावा देख लेते हैं हम इसमें अर्थ की, अगर अपनों से सॉरी एग्जाम में अर्थ की एवरेज डेंसिटी पूछ ली जाए तो वो होगी 5 to, अगर कॉमन डेंसिटी पूछ ली जाए तो वो होगी 5.5 ग्राम पर सीसी। एंड ये है अर्थ की कॉमन डेंसिटी, वूल अर्थ। ये है वूल अर्थ की डेंसिटी। और अगर हमसे पूछ ले डेंसिटी ऑफ रॉक, डेंसिटी ऑफ रॉक, कोई पर्टिकुलर रॉक का नाम ना दिया और सीधा पूछ ले डेंसिटी ऑफ रॉक, तो वो होगी 2.6 to 2.7 ग्राम पर सीसी। ये होगी हमारी अर्थ क्रस्ट का कंपोजिशन। चलो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखते हैं अर्थ स्फीयर। वही 3 स्फीयर है: सॉलिड स्फीयर, लिक्विड स्फीयर एंड गैसियस स्फीयर। बट जो हमारी अर्थ है उसके उसका जो सबसे ज्यादा भाग है वो है लिथोस्फीयर, अराउंड 93.06%। वो कैसे? मान लो हमारी ये पूरी अर्थ है और इसके ऊपर 70% वाटर का कवर है।
वो हमने पूरा पानी ड्रेन कर दिया। मतलब कि एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास अर्थ है और अर्थ को हमने, जो उसका पानी था वो हमने हटा दिया। पीछे जो सॉलिड मटेरियल बच गया, जो पूरी अर्थ बच गई, वो क्या है, लिथोस्फीयर है। और उसका जो पोर्शन है, उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो है 93.06%। और हमारी अर्थ के ऊपर जो हाइड्रोस्फीयर है, जो पानी है, वो सिर्फ 6.91 है। जिसको हम अगर अर्थ सरफेस से कंपेयर करते हैं तो अर्थ सरफेस के ऊपर 70% वाटर है। लेकिन जब वोल अर्थ की बात आती है, लेकिन जब पूरी अर्थ की बात आती है तो वो है सिर्फ 6.91%, अराउंड 7% के। एग्जाम में लगभग 7% ही आता है। और एटमॉस्फेयर की बात करें तो वो तो सिर्फ 0.03% है। चलो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो हमारा 0.03% है, और देखते हैं इसमें कौन कौन सी गैसें पाई जाती है। पहली है नाइट्रोजन 78.08, ऑक्सीजन 20.9, CO2 0.03% एंड आर्गन 0.93%। ये तो थी एटमॉस्फेयर के अंदर। अब सोइल एटमॉस्फेयर भी देख लेते हैं, उसके अंदर कितनी पाई जाती है। भाई नाइट्रोजन अराउंड 79% एंड O2 around 20.6% and CO2 around 0.3%। यानी कि एटमॉस्फेयर से 10 गुना ज्यादा मिट्टी में पाई जाती है CO2 गैस। ये थी हमारी एटमॉस्फेयर, सॉइल की एंड सॉइल का एटमॉस्फेयर एंड अर्थ का एटमॉस्फेयर, कौन कौन सी गैस का कितना कंट्रीब्यूशन है वो देख लिया। अब देखते हैं हाइड्रोस्फीयर। यही हाइड्रोस्फीयर जो हमने देखा था कि 70% तो अर्थ के ऊपर कवर है, एंड जिसके और उसके बाद जो सी लेवल के अलावा जो पोर्शन बच गया वो 30% है, जो कि सॉलिड स्पेस है, जिसपे हम रहते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, जिसपे कि हमारा फॉरेस्ट एरिया है। मतलब सारी एक्टिविटीज जिसपे हम करते हैं वो सिर्फ 30% है। बाकी जो 70% है वो है अर्थ। और जो सी वाटर की ईसी होती है वो होती है 60,000 डेसीसाइमस पर मीटर, एंड जो रिवर वाटर की ईसी होती है वो होती है 591 डेसीसाइमस पर मीटर। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने ऐड किए। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मेनली क्या है, दैट पोर्शन ऑफ द लिथोस्फीयर विच राइजेस अबव द सी वाटर। मतलब कि जो हमारी अर्थ सरफेस है, और जहां जहां पानी है, पानी के ऊपर की जो सरफेस है, मतलब कि जहां तक पानी पहुंच रहा है, ठीक है। जहां पानी नहीं पहुंच रहा, जहां से सरफेस स्टार्ट हो गई है, उसको हम बोलेंगे लिथोस्फीयर। विच राइजेस अबव द सी वाटर, इट is visible to us and is known as land। मतलब भूमि। the land is only 1/4 of the total surface of the earth। मतलब इसमें 25 से 30% हम हमारी जमीन या भूमि या अर्थ सरफेस को मानते हैं, जिसको कि हम जो ऊपर और आउटर कूल सॉलिड सरफेस है, जिसमें हम रहते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, उस पे भी हमारी रॉक भी है, सोइल भी है ना, बिरानी एरिया भी है, रेगिस्तान भी है, सब है। और जो इनर है वो है हॉट एंड मोल्टन मैग्मा, लाइक वोल्केनो देखा होगा, मान लो मानते हैं जब कई बार कहीं सॉइल की जो ऊपर की लेयर होती है वो पतली होती है ना। मान लो यहाँ यहाँ होता है मोल्टन मैग्मा। और अब देखते हैं, अगर यहाँ सॉइल की जो लेयर है वो मान लो इतनी मोटी नहीं है, तो जो मैग्मा होगा वो धीरे धीरे प्रेशर लगाते हुए इसको भी मोल्टन करता हुआ ऊपर आएगा, ऊपर आएगा, ऊपर आएगा, एंड एट द एंड ज्वालामुखी फट जाएगा, वोल्केनो बन जाएगा। जहां से जो लावा निकलेगा उससे जाके धीरे धीरे ठंडा होगा, उससे रॉक बन जाएगी, और रॉक के बाद वेदरिंग बन जाएगी। वो पूरी प्रोसेस हम आगे देखेंगे। और लिथोस्फीयर के अंदर टोटल 106 एलिमेंट पाए जाते हैं, उसमें से 8 जो मोस्ट सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं वो है, जिसमें से 8 सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि 99% ऑफ द टोटल अर्थ क्रस्ट के वेट का है। और चलो देखते हैं वो 8 कौन कौन से हैं।
सबसे पहला देखते हैं ऑक्सीजन, अराउंड ऑलमोस्ट 47%। दूसरा है सिलिका जो कि 27.72% है। एंड नेक्स्ट है एल्यूमिनियम जो कि 8.13% है। आयरन है 5%। एंड कैल्शियम है 3.63%। एंड सोडियम है 2.8%। उसके बाद आता है पोटेशियम जो कि 2.6% है। एंड लास्ट में अब आ जाता है मैग्नीशियम 2.1%। ये है 8 एलिमेंट। इसमें ये जो दो है ऑक्सीजन और सिलिका, ये है नॉन मेटल। और जो इनके अमाउंट है नॉन वो है 74%। 74%, 72। और ये जो बाकी 6 है ये है सारे मेटल। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सॉइल के अंदर मेटल एलिमेंट सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है, तो वो होगा एल्यूमिनियम। और अगर पूछ लिया जाए नॉन मेटल सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है, तो वो होगा ऑक्सीजन। ये हो गया कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं साइंटिस्ट कौन कौन से, किस किस साइंटिस्ट का कितना कंट्रीब्यूशन है। सबसे पहले हम देखते हैं फादर ऑफ सॉइल साइंस, वो है वी डोकुचेव। और फादर ऑफ मॉडर्न पेडोलॉजी भी है डोकुचेव, लिख देते हैं ब्रैकेट में। मॉडर्न पेडोलॉजी। एंड इंडियन फादर ऑफ इंडियन सॉइल साइंस वो है JW लेदर। एंड फादर ऑफ सॉइल फिजिक्स, फादर ऑफ सॉइल फिजिक्स वो है डेनियल हिलेल। एंड फादर ऑफ सॉइल केमिस्ट्री वो है थॉमस वे। एंड फादर ऑफ सॉइल माइक्रोबायोलॉजी है वो है विनो ग्रेडेस्की। एंड फादर ऑफ सॉइल टेस्टिंग है एमएल ट्रोग। एंड फादर ऑफ टेक्सोनोमी है वो है GD स्मिथ। एंड फादर ऑफ अमेरिकन पेडोलॉजी, फादर ऑफ अमेरिकन पेडोलॉजी वो है CF मारवट। एंड फादर ऑफ जर्मन पेडोलॉजी, जर्मन पेडोलॉजी के जो फादर है वो है FA फाल्कन। ये हो गए मेन मेन साइंटिस्ट। आगे साथ साथ और साइंटिस्ट आएंगे तो हम उन्हीं के बारे में भी पढ़ लेंगे। चलो देखते हैं आगे। ओके, थैंक यू। आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। आज हमारी पहली क्लास थी और शायद हैंड राइटिंग भी इतनी इम्प्रूव नहीं है, तो धीरे धीरे हैंड राइटिंग भी इम्प्रूव कर रहा हूँ। एंड कोई भी डाउट लगे इस क्लास के अंदर तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हम पेडोलॉजी कंप्लीट होने के बाद इसके MCQ भी करेंगे कंप्लीट और हर एक टॉपिक को एकदम पूरा डिप्थ तक पढ़ेंगे।
ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।